जो कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ है, इसकी जो एक मीटिंग है उसके ऊपर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ का जायज़ा जो है वो लिया गया है। और जायज़ा लेने के बाद और तमाम इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो चीज़ पता चली कि हालात अच्छे नहीं हैं। 7.5 ट्रिलियन का एक होल है जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के लॉसेस हैं, और जो पेंशन्स की जो एक आप जिसे कहते हैं अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी, उसके ज़रिए ये क्रिएट होता है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं ऑडियंस को तमाम फिगर से बोर नहीं करूँगा, वो जाए ख़ुद भी पढ़ सकें। लेकिन इसका मुद्दा क्या है वो मैं सामने रख देता हूँ कि सर आपका एवरी 6 मंथ्स जो है, इस 6 मंथ पास्ट 6 मंथ्स आपका 342 बिलियन जो है का एक आपका लॉस देखा कि 1.9 बिलियन का डेली ड्रेन है ये पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। लेकिन इसकी वजह क्या है? आप पहले सर इस तरह कर लेते हैं कि इसकी जो एक अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी है वो होता क्या है। बेसिकली एक आपका जो एसेट्स होते हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के होते हैं, जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हों, वो कुछ भी हो सकता है, वो बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। जो आपने इन्वेस्ट किए हो, उसका हेज फंड हो, उसका इंटरेस्ट आपको आ रहा हो, या आपको उससे कोई भी इनकम आ रही हो, तो उससे आप पेंशन फंड करते हैं दीगर इदारों की। यहाँ पे वो होती है, तो वो तो होती फंडेड चीज़ होती है, एक फंडेड आपकी लाइबिलिटी है जो आप फंड के थ्रू उसको लाइबिलिटी को सेटल कर देते हैं। जो अनफंडेड लाइबिलिटी होती है पेंशन की हद तक, इसका मतलब है कि आपके जो एसेट्स हैं उससे पेंशन की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी पेंशन की अमाउंट क्यों ज़्यादा बढ़ती है? क्योंकि आपने आज से 30-40 साल पहले भर्तियाँ की थी, वो या बहुत उससे पहले की थी, अब वो रिटायर हो रहे हैं। अब वो जब रिटायर हो गए हैं तो आपने तब कैलकुलेशन नहीं कीजिए हमें कितना पैसा चाहिए इनको फ़ंड करने के लिए, तो वो सर अमाउंट जो है सिर्फ लाइबिलिटीज़ की हद तक वो 7.5 ट्रिलियन बन जाती है। अब इसको अगर हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालें तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो डिफेंस बजट है वो 2.55 ट्रिलियन है। ये उससे इतना ऊपर है, तकरीबन 3 ट्रिलियन। आपका जो PSDP है, जो आपका पब्लिक डेवलपमेंट का जो फंड है, वो 1 ट्रिलियन है, 7 गुना ज़्यादा उससे ये लॉस। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप इसको मद्देनज़र रखें तो ये पेंशन वाली चीज़ जो है इट इज़ बिकमिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू मैनेज, और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की। उसके साथ साथ इसके अंदर जो मेजर प्लेयर्स जो हैं जिनके पेंशन अमाउंट जाती हैं वो डिस्कोज़ हैं आपके दीगर, उसमें रेलवेज़ है, और फिर एक लिस्ट है तवील जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रीब्यूट करती हैं इस अमाउंट को। और इसकी वजह से जो हम एक अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ और अपनी एक सेटल्ड किस्म की एक पिक्चर जो है वो हम पेश करते हैं आवाम को भी, अपने आप को भी और दुनिया को भी, उसके अंदर ये एक बड़ी ग्लेयरिंग एक गैप है कि इसको किस तरह आप सेटल करेंगे। इस जो हमारा बजट था उसके अंदर भी हमने देखा, और मैंने तनकीद भी की इस चीज़ के ऊपर कि आपने फिर से वही किया जो पिछला वाला बजट शायद थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग था कि उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें थी। इस दफ़ा के बजट में आपने मोर और लेस चीज़ें जो हैं वो मुश्तरका तौर पे सेम रखी, लेकिन आपने एक चीज़ जो हमेशा से मुश्तरका रखी है वो ये है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हो जाएँ, आपकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हो जाएँ, आपके गवर्नमेंट दफातर, घराने, खर्चा, एवरीथिंग, तनख्वाहें, उनको आपने एक अच्छी खासी किक अप दी। तो सर वो सवाल कि बजट कौन बनाता है, IMF बनाती है या हुकूमत बनाती है? तो मेरे तो ख्याल में सर ज़्यादा से हुकूमत की होती है। IMF जो है उसको कहता है कि आपकी बाकी चीज़ों से आप कवर कर लेंगे, वो कहते हैं जी हम यहाँ ऐसे कर लेंगे, लेकिन उससे क्या हो रहा है? आपका इतना बड़ा एक होल क्रिएट हो रहा है, नंबर 1। और ऑन द अदर साइड आवाम जो है, सैलरीड क्लास जो है, बाकी लोग, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एवरीबडी, नॉन फाइलर्स एंड फाइलर्स, वो मुतासर होते हैं। जी देखिए, मैं तो हमेशा से कन्विंस्ड हूँ कि बजट जो है हमारे बाबू बनाते हैं। IMF जो है जब पाकिस्तान के हालात दीगर ममालिक से अच्छे होते हैं तो IMF बिल्कुल भी स्क्रूटनी नहीं करती। जब ताल्लुकात कशीदा होते हैं तो फिर वो हमें थोड़ा सा टाइट करते हैं। इवेंचुअली ज़ाहिर है डेट गुजर रही होती है, कुछ 4-5 मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स के बाद अप्रूव हो जाता है। उसकी वजह ये है कि अगर IMF ये बनाती हो तो वो कम अज़ कम इतना बम्प ना दें आपके जो हकूमती अखराजात हैं उनको। वो तो हमेशा से ये कहते हैं कि अपनी बेल्ट टाइट करें। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है हकूमती अखराजात कम होने की ज़रूरत है और इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन क्योंकि आपने सबसे पहले पेंशन्स छेड़ ली है तो पेंशन्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब वो पेंशन्स के ऊपर 2 इस्लाहात तो हुई हैं पिछले दिनों में। अच्छा, और वो उनमें से एक के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ, बल्कि हम ही उसको सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस लाते थे कि एक शख्स को 2 पेंशन्स लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो वो अब IMF ने करवा दिया है कि एक शख्स को एक वक्त में वो एक ही ले सकता है, विच एवर इज़ हायर। अच्छा, दूसरी इसमें हमें एक और जो हम प्रपोज़ करते हैं हमेशा से वो ये है
और अक्सर फील्ड्स में ऐसे होता है कि एक शख्स जब रिटायर हो जाता है तो वो बाकायदा तौर पे कोई बुजुर्ग नहीं होता, वो जल्दी रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद ऐसे तो नहीं है कि वो घर बैठ जाए, उसने कोई ना कोई काम करना है। तो अब अगर वो कोई काम कर रहा है और उससे वो पैसे कमा रहा है तो फिर भी उसके पास उसको ये ऑप्शन दें कि आइदर चूज़ दिस और दैट, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप कमा भी रहे हो और पेंशन भी ले रहे हो, तो इससे आपका ये अखराजात में मज़ीद कमी आएगी। दूसरी आखिरी चीज़ ये कि इसमें एक और जो इन्होंने की है चीज़ जिससे मैं एग्री नहीं करता, वो ये है कि अब अगर कोई शख्स पेंशनर फौत हो जाएगा तो जो उसका स्पाउस है उसको 10 साल के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर वही बात है कि अगर ये कहते हैं कि आज से जो भर्ती हो रहा है सरकारी दफ्तर में ये उसके लिए है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नौकरी की थी उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि आपका स्पाउस जब तक ज़िंदा रहेगा उसको आधी पेंशन मिलेगी। अब उनको ये सरप्राइज़ दिया जा रहा है कि जी नहीं, अब तो उसको 10 साल बाद मिलनी बंद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।